गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्यारे बच्चों नमस्कार। इन प्रीवियस 2 लेक्चर्स आई टोल्ड यू अबाउट बेसिक और फॉर्मूलाज ऑफ एक्सरसाइज 10.1 इन स्ट्रेट लाइन। मैंने अपने प्रीवियस 2 वीडियो के अंदर आपको एक्सरसाइज अपनी 10.1 की जो है स्ट्रेट लाइन सरल रेखा उससे संबंधित बेसिक उसका और उसके फॉर्मूले मैंने आपको बताए। उस फॉर्मूलों के नोट्स भी मैंने आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड किए हैं और आशा करता हूं कि आपने वो जो फॉर्मूलाज हैं वो क्लियर किए होंगे, उनको याद किया होगा। अब नेक्स्ट आज स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 10.1। टुडे आई गोइंग टू टीच यू सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 10.1 इन दिस वे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेक क्वेश्चन नंबर 1 में है ड्रॉ ए क्वाड्रिलेटरल। आपको एक चतुर्भुज, ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये चतुर्भुज है भाई, आपको एक चतुर्भुज का निर्माण करना है, एक चतुर्भुज बनाना है जो कि कार्तीय प्लेन में, कार्शियन प्लेन के अंदर वर्टेक्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल यानी कि वर्टेक्स का मतलब क्या भाई शीर्ष, और क्वाड्रिलेटरल यानी कि वही अपना चतुर्भुज। चतुर्भुज के शीर्ष आपको दे रखे हैं जो कि मैंने नोट किया मेरे हिसाब से एक ए लिखा, एक बी, एक सी और एक क्या डी। कौन से को सपोज कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले तो ये क्वाड्रिलेटरल के जो वर्टेक्स हैं, जो शीर्ष हैं, इन शीर्षों की सहायता से आपको अपने ग्राफ पेपर के ऊपर ये चतुर्भुज बनाना है। और सेकंड फिर ये चतुर्भुज बन जाए तब आपको उसका एरिया मतलब क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पहले तो ग्राफ पेपर पर ये नंबर प्लॉट करो और वो क्वाड्रिलेटरल बना लो, चतुर्भुज बना लो, और जब अपना चतुर्भुज बन जाए तो फिर उसका एरिया, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम ये चतुर्भुज बनाते हैं। चतुर्भुज बनाने के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको एक एक्स एक्स बनाना पड़ेगा और एक बनाना पड़ेगा क्या भाई वाई एक्स। तो उसी वे में हम एक्स एक्सिस लेते हैं और क्या लेते हैं भाई वाई एक्सिस लेते हैं। एक्स एक्स हो जाएगा और ये अपने पास हो जाएगा भाई वाई, और ये अपने पास क्या वाई डैश। ये अपने पास ओरिजिन पॉइंट जहां एक्स भी 0 और वाई भी क्या भाई 0। अब जब स्केल की बात आती है तो तुम स्केल ले सकते हो। तो स्केल मतलब क्या भाई पैमाना ऑन एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस पर, ऑन वाई एक्सिस यानी कि वाई एक्स के ऊपर 1 सेंटीमीटर, नंबर ही है 1 यूनिट, और ये 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना 1 यूनिट। एक्स एक्सिस के ऊपर 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट, वाई एक्सिस के ऊपर भी 1 सेंटीमीटर बराबर कितना 1 यूनिट। अब ये भाई 1, ये अपने पास कितना 2, मैक्सिमम देख लेना। एक्स एक्सिस पर -4 0 5 -4 यानी कि एक्स एक्सिस पर अपने पास कितना है मैक्सिमम 5 है। तो यहां मैं लिख देता हूं, थोड़ा गैप ठीक रख लेंगे। 1 और ये 2 3 4 और ये कितना भाई 5। वाई एक्स मैक्सिमम कितना है 7 है और मिनिमम कितना भाई -5। और इधर जो है अपने पास ये -1, ये -2, ये -3 और ये -4। यहां अपने पास 1 2 3 4 5 और 6 और ये अपने पास हो जाएगा कितना 7। इस साइड में -1 -2 -3 -4 ये बनेंगे।
अब अपने पास ए है, ए को नोट करो तो ए में -4 तो एक्स की वैल्यू है, तो -x इस साइड में तो -4 ही हो गया। इसके बाद अपने पास 5 है y की वैल्यू इसके साथ, तो ऊपर चले जाएंगे तो यहां भी इस तरीके से और यहां इस तरीके से अपने पास नोट हो जाएगा, यहां नोट करेंगे। ये अपने पास कितना भी a और इसके कोऑर्डिनेट्स है -4 और कितना भी 5। ये आप हटा देना, हटाओ तो ये वाला क्लियर। इसके बाद अपने पास 0, x की वैल्यू तो है 0, तो x की वैल्यू तो ये रही 0 और y की वैल्यू कितनी है 7, इट मींस ये है अपने पास 0 7 और b है क्लियर। इसके बाद है x की वैल्यू 5, तो x की वैल्यू 5 रही और y की वैल्यू कितनी -5, तो y की वैल्यू तो -5 यहां है भाई, यानी कि -5। तो इस तरीके से जब अपन नोट करेंगे इसको तो यहां से आ जाएगा, यानी कि यहां पे 5 और कितना -5, ये अपने पास कितना c। और जब d की बात करेंगे तो x की वैल्यू -4 यानी कि -4 और y की वैल्यू कितनी -2 नीचे, यानी कि थर्ड पार्ट यहां से हो जाएगा, तो -4 और कितना -2, तो ये d। अब ये जो अपने पास पॉइंट्स हैं 4 A B C और क्या D, इन 4 पॉइंट्स को अपन क्या कर देंगे भाई ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करोगे तो A को B से, तो ये भी इस तरीके से ज्वाइन हो जाएगा। फिर B को किससे C से, तो भाई ये इस तरीके से ज्वाइन हो जाएगा। अब अपने पास ये जो है C को किससे B से इस तरीके से ज्वाइन हो जाएगा और फिर A को किससे ये बनेगा, ये बन जाएगा अपने पास A B C और D, एक क्वाड्रेटिकल है, एक चतुर्भुज बन जाता है। अब ये मान लीजिए मैंने नोट करा, हो सकता है 3 और 4 की बिटवीन जाए या -3 और 4 की बिटवीन जाए, वो आप चेक कर लेना, देख लेना, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब ये तो अपना फर्स्ट हो गया, ड्रॉ ए क्वाड्रेटिकल हुज वर्टेक्स आर, यानी कि अपने चतुर्भुज बना लिया जिसके ये शीर्ष के निर्देशांक बेस। आधा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद कह रहा है कि एरिया ऑफ क्वाड्रेटिकल, ये जो चतुर्भुज बना है इसका क्या फाइंड करो एरिया। लेकिन जैसा कि मुझे याद है मैंने आपको जो फॉर्मूले पढ़ाए, जो फॉर्मूले लिखाए, उसमें कोई चतुर्भुज का फॉर्मूला था नहीं, तो याद करें तो वो फॉर्मूला था अपने पास किसका, त्रिभुज का, यानी कि ट्राइंगल का। तो ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला तो आता है, तो क्यों न हम इस क्वाड्रेटिकल को एक डायगोनल बना करके 2 ट्राइंगल्स में कन्वर्ट कर लें। तो इसके लिए आप डायगोनल बना लो, या तो ये बना दो, यानी कि B को किससे ज्वाइन कर दो, B से ज्वाइन कर दो, या फिर A को किससे ज्वाइन कर दो, आप C से ज्वाइन कर दो, जो भी आप उचित समझो। तो मैं इसमें डायगोनल बना देता हूं और वो डायगोनल A को किससे ज्वाइन कर देता हूं, C से ज्वाइन मैं कर देता हूं। किससे ज्वाइन कर देता हूं मैं, C से। ये थोड़ा सा मेरे हिसाब से भी 3 और 4 के 2 और 3 के बिटवीन जाना चाहिए, तो इसको इससे हम ज्वाइन कर देते हैं। क्लियर। तो अब ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, एक तो ये और एक वही ये। अब इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया हम फाइंड कर ले और उनको ऐड कर देंगे, तो लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेटिकल ABCD इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसका लेंगे क्या ABC, ABC और प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ऊपर वाले का नाम ABC, ABC यानी कि ABC और ये भी ABC। अपने पास 2 ट्राइंगल्स हो गए और इन ट्राइंगल्स का एरिया, उनका जो सम होगा वो उस क्वाड्रेटिकल का एरिया होगा या उसके इक्वल बनेगा, यानी कि चतुर्भुज
अपने पास ABCD है, ABCD का क्षेत्रफल है ना इक्वल त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल है ना, और प्लस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ये बन जाएगा। अब इनका क्षेत्रफल फाइंड करें तो इसके लिए अपने पास क्लियरली फॉर्मूला है। पहले मैं इस ADC का फाइंड कर लेता हूं, लिखो त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का एरिया इक्वल 1/2 मोड x1 और यहां से भी y2 माइनस कितना y3 माइनस x2 y1 माइनस कितना y3 और प्लस ये x3 और ये y1 माइनस कितना y2 स्क्वायर यूनिट। ये फॉर्मूला है। ये चाहे भी त्रिभुज ABC का हो, सॉरी एरिया ऑफ ABC हो जाए, ये चाहे भी ABC का हो और चाहे किसका हो ABC का हो। क्लियरली यही फॉर्मूला अपने यूज में आने वाला है। अब जब इसका एरिया फाइंड करोगे ABC का तो अपने पास ये 3 पॉइंट्स अभी x1 y1, तो इसमें कोई भी एक पॉइंट x1 y1 ले सकते हो आप। जैसे A B और C ले रहे हो तो -4 और कितना 5, -4 और ये कितना 5। अपने पास ये तो वैल्यू हो जाएगी x की और ये हो जाएगी y की, यानी कि x1 और ये कितना y1। इसके बाद x2 और ये y2, इसके लिए D वाला ले लो, -4 -2 ये x2 है और ये कितना भी y2 है, और फिर x3 y3 और ये y3, इसके लिए अपने पास पॉइंट ADCC रिमेनिंग यानी कि 5 और माइनस कितना 5, ये x3 और ये कितना भी। अब इसके अंदर इसकी वैल्यूज पुट करें तो ये आएगा अपने पास 1/2 x1 अपने पास है -4 और ये y2 अपने पास कितना है -2, माइनस का साइन अपने पास कितना y3, तो ये माइनस का कितना है 5, यानी कि माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस। ये माइनस का साइन x2 अपने पास है, ये माइनस का 4, तो माइनस माइनस का भी प्लस। इसके बाद y1 अपने पास है कितना 5 माइनस y3 अपने पास है 5, तो प्लस, और ये प्लस अपने पास कितना x3 अपने पास कितना है 5, ये 5, और यहां आएगा ये y1, तो y1 कितना है 5 माइनस y2 अपने पास -2 यानी कि 2, ये बनेगा। अब इसका सॉल्यूशन लेंगे तो ये अपने पास कितना भी 1/2, ये आंसर फाइंड आउट करें तो 5 में से 2 जाएगा तो ये 3 पॉजिटिव, माइनस का कितना 12 प्लस ये 5 और 5 कितना 10 4 जा 40 और ये प्लस 5 7 5 जा 35 बनेगा। इसके बाद ये 1/2, अब ये 40 और 40 35 75 में से अपन 12 माइनस करेंगे तो ये बनेगा अपने पास कितना 63, यानी कि 63/2 स्क्वायर यूनिट्स। ये अपने पास एरिया आ जाएगा किसका ट्रायंगल ABC का। अब अपने पास दूसरा जो ट्रायंगल है ABC, अब इसका भी हम एरिया फाइंड आउट करते हैं। अब इसका एरिया फाइंड आउट करोगे तो भाई फॉर्मूला तो अपने पास यही रहेगा, ये जो x1 y1 x2 y2 x3 y3 है ये कोऑर्डिनेट्स कुछ अपने पास क्या हो जाएंगे भाई चेंज हो जाएंगे, क्योंकि ये तो ABC के अकॉर्डिंग है और अपने पास अब ट्रायंगल बनेगा A B और क्या C, तो कुछ इस तरीके से बनेंगे।
तो यहां कुछ मैं चेंज कर देता हूं। एडीसी है, इस एडीसी की जगह अपने पास ट्रायंगल कौन सा होगा? ए बी सी होगा भाई, ए बी सी। फॉर्मूला अपने पास यही रहेगा, बस अगर चेंज होगा तो ये अपने पास x2 y2 और x3 y3, क्योंकि ए बी सी एडीसी ए तो वही है और क्या बी सी, बी और सी चेंज हो जाएंगे और बी और सी हो जाएंगे, तो उनके कोऑर्डिनेट्स में लिख देता हूं। बी को 0 7 है, ये 0 और ये कितना 7, और ये जो सी है 5 और कितना -5 और ये कितना भी -5, ये दोनों सेम रहेंगे, ये चेंज हो गया भाई। इसके लिए अब अपनी वैल्यूज फाइंड करें तो 1/2 x1 -4, ये y2 अपने पास कितना है 7 माइनस y1 सॉरी y2 और -y3, तो y3 कितना है -5, तो ये +5 हो जाएगा भाई। -x2 कितना अपने पास 0, और यहाँ पे अपने पास क्या भाई y1 कितना है 5 माइनस y2 अपने y3 अपने पास कितना है -5 यानी कि +5। इसके बाद प्लस यहाँ पे कितना x3, तो x3 अपने पास कितना भाई 5, क्लियर। और y1 अपने पास 5 माइनस y2 और y2 अपने पास कितना भाई 7 है, ये बनेगा। तो अब ये 1/2, ये अपने पास कितना बना 7 और 5 12 है, 12 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -48, माइनस ये क्लियर 0 हो जाएगा भाई, और ये अपने पास रहेगा 5 - 7 यानी कि -2 5 है कितना -10, तो ये अपने पास बनेगा कितना भाई 48 और 10 58, 1/2 और ये -58, माइनस मोड के कारण प्लस हो जाएगा, और 58 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 29, ये बनेगा। और वो अपने पास था 63/2। अब लिखेंगे इसको, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ क्वाड्रेटर ABCD इक्वल्स टू कितना है अपने पास 63/2 और प्लस ये 29। तो अब ये अपने पास बनेगा भाई 2 LCM, और 2 LCM आ जाएगा तो 63 और प्लस 58 यानी कि 1 11 5 और 2 1 यानी कि 1 2 1 और स्क्वायर यूनिट्स। ये इसका क्लियर आपका आंसर बन जाएगा। Now taking next question of the exercise 10.1, question number 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में given that base of n इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल्स टू 2a। बेस का मतलब अपने पास है भाई आधार, ठीक है। n एक और इक्विलेटरल का मतलब है भाई सम बाहु, और ये आपका ट्रायंगल का मतलब क्या भाई त्रिभुज, अर्थात आपके पास एक त्रिभुज है और उस त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या है समान है, और उनमें एक भुजा या बेस, उसका जो बेस है वो कितना भाई 2a, साइड ही दे रखी है। बेस लाइज अलोंग द y एक्सिस, उसका जो बेस है उसका जो आधार है वो लाइज टिका हुआ है किसके ऊपर y एक्सिस पर, यह कहूं कि y एक्सिस के ऊपर उस समबाहु त्रिभुज का क्या है बेस है, आधार है। मिड पॉइंट ऑफ द बेस, अब उसका जो मिड पॉइंट है बेस का वो ओरिजिन पॉइंट के ऊपर है, यहां तक तो आपको दे रखा है, और आपको फाइंड आउट करना है फाइंड वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल। वो जो ट्रायंगल है उस ट्रायंगल के आपको वर्टेक्स यानी कि शीर्ष ज्ञात करने हैं, शीर्ष हमें ज्ञात करने हैं इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के समबाहु त्रिभुज के। तो अपना ये जो ट्रायंगल है ये ट्रायंगल बना लेते हैं इन कार्टेशियन प्लेन। ये अपने पास x बेस y और ये y बेस, और ये जो है अपना ओरिजिन जिसको अपन 0 0 से नोट करते हैं, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू भी कितनी भाई 0।
एंड बेस ऑफ एन इक्विवेलेंट ट्रायंगल इक्वल्स टू 2a। बात समझ में आती है? बेस लाइज अलोंग द y एक्सिस, यानी कि इसका जो बेस है वो किस पर है भाई? y एक्सिस पे है। इसका बेस इस लाइन के ऊपर है, इस y एक्सिस पे है, ठीक है। और वो कहां है कहां नहीं है वो अभी पता नहीं है हमें। तो बेस यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी, और भी नीचे ऊपर कहीं भी हो सकता है। क्लियर? अब मिड पॉइंट ऑफ बेस, मिड पॉइंट ऑफ बेस O00, यानी कि उसका जो मिड पॉइंट है बेस का वो यहां है, और टोटल लेंथ कितनी है उसकी? 2a। तो 2a मेजर करेंगे तो a नीचे रह जाएगा और a कहां रह जाएगा? ऊपर। इसका मतलब मैं यहां से लेके और यहां तक उसका बेस क्लियर करता हूं, और उसका बेस अपने पास कितना है भाई, या बेस साइड उसकी कितनी है भाई? 2a। ये जो लेंथ है ये अपने पास 2a है। क्लियर? लेकिन ये इसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है, तो ये अपने पास कितना है? a, और ये भी अपने पास कितना भी? a। ये है ओरिजिन, ये 2a। अब ये कह रहा है कि इसका मिड पॉइंट कितना है? o। तो हाफ तो अबव ओरिजिन और हाफ बिलो ओरिजिन, मूल बिंदु से ऊपर आधा और आधा मूल बिंदु से नीचे, टोटल 2a है। तो ये a और ये भी कितना? a। तो ये जो बेस है, इस बेस का मैं नंबर नोट कर देता हूं, नाम a, और ये कितना? b। तो अपने पास a भी हो गया, और इसकी लेंथ हो गई कितनी? 2a। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट अकॉर्डिंग टू इट इसके अनुसार कितना हो जाएगा? ये लेंथ कितनी दिखा रहे हो आप? a। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे भी 0 और कितना? a। सेकंड, अब इसकी बात करोगे तो ये कितनी है भी? a। लेंथ है तो पॉजिटिव, और कोऑर्डिनेट के हिसाब से कितना? 0 और माइनस कितना भी? a। क्लियर? ये हो गया। अब इसके जो दूसरी साइड दो और बच गई, अब उनकी लेंथ कितनी है भाई? 2a है। लेंथ इसकी भी 2a है, उनकी भी कितनी है? 2a, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब वो जो आएगी इस साइड में, तो 10th के अंदर आपने थ्योरम्स पढ़ी है, तो उन थ्योरम्स के अंदर मैं आपको इतना दे देता हूं कि ये आपके पास है a, ये आपके पास है b, ये आपका मिड पॉइंट है, ये a है, और ये भी कितना है? अपने पास a है, और ये कंप्लीटली अपने पास कितना भी? 2a। अब इसमें ट्रायंगल अपन फॉर्म करें तो ट्रायंगल तो ये बन सकता है नीचे की ओर, ट्रायंगल बन सकता है किधर? ऊपर की ओर। लेकिन जब इस मिड पॉइंट को इससे ज्वाइन करोगे आप, तो ये क्या आएगा? परपेंडिकुलर होना चाहिए, क्योंकि मिड पॉइंट दे रखा है। तो इसके अंदर ये जो लाइन है, ये लाइन यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ भी कितना है? 90, यहाँ भी 90, और यहाँ भी कितना है? 90। इट मीन्स ये लाइन तो है पक्का। तो ये जो लाइन आएगी, ये इसी लाइन पर कहीं कहीं मैच होगी, दोनों की दोनों जहां वर्टेक्स आपका बनेगा, शीर्ष बनेगा, बनेगा कि नहीं? तो इसके अंदर अब ये जो a है, इसको मैं यहां से ज्वाइन कर देता हूं, यहां मिलेगा क्योंकि परपेंडिकुलर है, और इधर से जाएगा तो ये भी यहां पे जाकर के आपका मैच होगा यहां पर C। क्लियर? और इस साइड में देखोगे इसको तो भाई यहां भी आ सकता है, यहां पर, तो यहां मैच हो जाएगा, ये C। तो अब आपको ये जो ट्रायंगल ABC आपका बना है, इस ट्रायंगल के वर्टेक्स आपको फाइंड आउट करने हैं, और बातों ही बातों के अंदर अपने दो वर्टेक्स इसके फाइंड आउट कर लिए। वर्टेक्स A है 0a, और वर्टेक्स B क्या है? 0 माइनस a। तो थर्ड वर्टेक्स ये बचा आपके पास भी, ये C है। कहां पे भाई? C पर। और C किस पर है? एक्स एक्सिस पे है। तो एक्स एक्सिस पे है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो कुछ न कुछ होगा, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा। इसमें यहां की बात करेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट तो कुछ होगा, और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम फाइंड कर लेते हैं। ये लेंथ कितनी होगी आपकी? 2a होगी, क्योंकि ये साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये लेंथ कितनी है? a है। तो हमें इसके अंदर ट्रायंगल A, ये O और ये C, इसके अंदर एक फॉर्मूला इजाद कर लेते हैं आपका पाइथागोरस थ्योरम से। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में मैं लिखता हूं कि गिवन दैट, यानी कि आपको क्वेश्चन में दे क्या रखा है, या मैथमेटिक्स जो लैंग्वेज है उसके अंदर हम इसको क्या लिखें। तो इसमें वैसे तो गिवन ये है बेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल 2a, बेस ऑफ बेस लाइज अलोंग द y एक्सिस, मिड पॉइंट ऑफ द बेस और 0 0। इसको यहां लिखता हूं। देखो इसमें अपने पास AB
इक्वल्स टू कितना 2a। ये ए बी साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इक्वल्स टू कितना 2a। आगे अपने पास मिड पॉइंट ऑफ ए बी इक्वल्स टू o 0 0 और सो ए ओ इक्वल्स टू ओ बी ए ओ इक्वल्स टू कितना ओ बी इक्वल टू ए अपॉन कितना 2 और इक्वल्स टू कितना a। ओके सो कोऑर्डिनेट of A, coordinate of point A equals to A, या डायरेक्ट लिख देता हूं 0a and coordinate of point B equals to 0 minus a। तो ये हो गया मेरे पास कोऑर्डिनेट्स लिखना चाहिए तो कोऑर्डिनेट डबल होते हैं भाई। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए 0a और कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी 0 माइनस a और इसका जो थर्ड वर्टेक्स है लेट कोऑर्डिनेट ऑफ c इक्वल्स टू x 0। यानी कि C के कोऑर्डिनेट इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे भाई x 0 एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ C डैश ये क्या बनेगा भाई माइनस x 0 दोनों होंगे। इस साइड भी बन सकता है और इस साइड भी। अब लिखेंगे देन ट्रायंगल A O C then and triangle ABC by Pythagoras theorem। पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय से इसके अंदर ये 90 है तो हाइपोटेनस होगा यानी कि अपने पास ये बनेगा भाई AC और इसका स्क्वायर इक्वल OA इसका स्क्वायर और प्लस ये OC और इसका स्क्वायर। तो अपने पास AC कितना भाई 2A इसका स्क्वायर इक्वल OA ये अपने पास है भाई A और इसका स्क्वायर और प्लस OC O और ये कितना C ये तो अपने पास कितना है भाई 0 0 और x 0 या तो 2 पॉइंट्स के बिटवीन डिस्टेंस फाइंड कर लो नहीं तो ये कितनी होगी भाई x। तो ये अपने पास x और इसका स्क्वायर 4a स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर और प्लस कितना भाई x स्क्वायर। तो ये इधर ले जाऊं तो ये माइनस हो जाएगा 3a स्क्वायर और ये कितना भाई x स्क्वायर। अब ये अपने पास बन जाएगा भाई x इक्वल्स टू प्लस और माइनस √3 और a स्क्वायर का रूट कितना a ये x की वैल्यू आ जाएगी। नाउ टेकिंग नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर थर्ड में है डिस्टेंस बिटवीन p x1 y1 एंड q x2 y2। यानी कि अपने पास दो पॉइंट है। डिस्टेंस का मतलब है दूरी है, बिटवीन का मतलब है मध्य, इनके बीच में हमें ये जो p पॉइंट है ये और ये जो q पॉइंट है ये इनके बीच की दूरी फाइंड आउट करनी है। तो भाई दूरी फाइंड आउट करनी है तो इनके मध्य डिस्टेंस वाला फॉर्मूला यूज में ले लेंगे अपन। लेकिन जब ये बात पढ़ते हैं क्वेश्चन के अंदर तो अभी वो फिलहाल डिस्टेंस वाला फॉर्मूला यूज में ले नहीं पाएंगे। नहीं तो अपने पास डायरेक्ट PQ 2 पॉइंट्स की बिटवीन डिस्टेंस वाला फॉर्मूला x1 माइनस कितना x2 और होल स्क्वायर और प्लस ये y1 माइनस कितना y2 होल स्क्वायर और यही इसका क्या बन जाएगा भाई आंसर। लेकिन ये कंडीशन दे रखी है और इन दोनों पॉइंट्स के बिटवीन जो डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है वो इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमें फाइंड आउट करनी है।
अब इनके अकॉर्डिंग फाइंड आउट करनी है, तो फिलहाल स्टार्टिंग के अंदर हो सकता आगे फॉर्मूला ये यूज में आए अपने, लेकिन फिलहाल स्टार्टिंग में ये फॉर्मूला अपने यूज में नहीं आएगा। तो पहली कंडीशन लेता हूं मैं, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम इसका अपने ग्राफ पेपर के ऊपर ग्राफ बनाते हैं। एक्स, ये अपने पास एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश और ये भी ओरिजिन पॉइंट। अब प्लॉट करते हैं px1 y1 को, तो px1 y1 अब इनमें अपने पास वो पॉइंट्स तो नेगेटिव है पॉजिटिव है, यानी कि कोऑर्डिनेट पॉजिटिव नेगेटिव है पता नहीं, तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट पे इनको डिनोट कर लेते हैं। तो मैं सपोज कर लेता हूं कि ये अपने पास यहां पॉइंट है p और x1 और ये कितना y1। जब इसमें लेंथ की बात करेंगे तो यहां से लेके और यहां तक ये जो लेंथ है ये आपकी x1 देगी, और ये जो लेंथ आपकी ये वाली ये आपकी रहेगी भाई कितनी y1। ये देखिए क्लियर है। इसके बाद when PQ is parallel to y axis, PQ इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन बनेगी, और वो लाइन y एक्सिस के क्या है पैरेलल है, तो यूं पैरेलल होने से वो लाइन आप इधर आई हो या फिर इस साइड यूं आए, तो मैंने यहां नोट कर लिया P को यहां पर। तो अब दूसरा पॉइंट हमें Q और डिनोट करना है। अब Q डिनोट करोगे तो वो लाइन इसके पैरेलल यूं बननी चाहिए, यानी कि यही बननी चाहिए इस तरीके से यहां। अब वो जो P पॉइंट आपका ये और Q पॉइंट है वो यही इसी लाइन के ऊपर कहीं होना चाहिए, तो मान लेता हूं मैं यहां पर है वो ये Q और ये आपका x2 और ये कितना y2। जब इनकी बात करोगे x2 और किसकी y2 की, तो अब ये जो लेंथ है आपकी यहां से लेके यहां तक कंप्लीट, ये तो कितनी होगी y2, लेकिन जब x2 की बात करोगे तो ये x2 है, यानी कि x1 y1 दोनों का क्या होगा सेम, और y1 और y2 ये दोनों का क्या होगा डिफरेंस, तब ये y एक्सिस की क्या होगी पैरेलल। तो लिखेंगे नंबर 1 when PQ is parallel to the y axis, यानी कि y एक्सिस की जब क्या हो पैरेलल हो, then distance between P and Q, P और Q के बिटवीन क्या भाई डिस्टेंस, पैरेलल का मतलब है भाई समांतर, पैरेलल का मतलब क्या समांतर। वह जब PQ लाइन एक्स एक्सिस और ये सब अपन जानते हैं, तो इनके बिटवीन डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज में ले लो, PQ इक्वल्स टू x1 माइनस कितना x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस कितना y2 और इसका स्क्वायर। फॉर्मूला तो ये होगा इन दोनों के बिटवीन डिस्टेंस का, लेकिन आपके पास ये PQ रूट, अब इसके अंदर आप बता रहे हो x1 इक्वल्स टू x2, तो ये x1 माइनस कितना x1 स्क्वायर और प्लस y1 माइनस कितना y2 और इसकी स्क्वायर, x1 इक्वल्स टू कितना x1 है भाई। तो अब ये तो हो जाएगा कितना 0, तो अपने पास PQ इक्वल्स टू रूट y1 माइनस कितना y2 और इसका स्क्वायर, अपने पास PQ इक्वल्स टू कितना y1 माइनस कितना y2, और ये भी किसमें लेना भाई मोड में, क्योंकि लेंथ हमेशा कैसी होगी पॉजिटिव। अब अपने पास सेकंड है, तो सेकंड के अंदर भी भाई ग्राफ बना लेते हैं, पहले x डैश y और ये क्या भाई y डैश o। तो मैं ये P पॉइंट नोट कर लेता हूं, तो P पॉइंट यहां पे भाई P इसके कोऑर्डिनेट x1 और क्या y1, तो ये जो लेंथ होगी ये वाली ये तो होगी x1, और ये जो लेंथ होगी यहां से लेके यहां तक ये कितनी होगी भाई y1 होगी, तो ये पॉइंट अपने पास है मिल जाएगा।
अब दूसरा पॉइंट मैं डिनोट करता हूं Q x2 y2, लेकिन ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के क्या है, पैरेलल। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो ये लाइन यूं जाएगी या फिर नीचे से इस तरीके से यूं जाएगी। तो ये जो पॉइंट आपका Q होगा ये कहीं के यहाँ x2 और y2 यहां लाई करेगा, और ये जो आपकी लाइन है ये कुछ इस तरीके से आपके पास एक्स एक्सिस के पैरेलल चलेगी। अब जब इस पॉइंट की बात करोगे तो यहां ये तो तुम्हारे पास क्या है, x2 है, यहां तक तो ये बनेगा, लेकिन ये तुम्हारे पास क्या बनेगा भाई, y2, ये y2, ठीक है, और ये आपके पास क्या है, y1 है। तो y1 इक्वल्स टू कितना, y2। देन अकॉर्डिंग टू सेकंड पॉइंट k2 इक्वल्स टू वही अपना रूट x1 माइनस x2 इसकी स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 और इसकी स्क्वायर। देन नेक्स्ट स्टेप pq रूट ये अपने पास x1 माइनस कितना, x2 स्क्वायर और प्लस ये y1 माइनस कितना, y1 स्क्वायर, यानी कि y1 इक्वल्स टू कितना है भाई, y2 है। तो या तो दोनों जगह y2 नोट कर लो या दोनों जगह क्या भाई y1 नोट कर लो। तो ये अपने पास बनेगा pq इक्वल्स टू रूट बनेगा भाई x1 माइनस x2 स्क्वायर और प्लस ये कितना बनेगा भाई 0। तो अपने पास pq इक्वल्स टू बनेगा भाई x1 माइनस कितना x2 और इसका भी क्या मोड। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है यानी कि y एक्सिस के जो पैरेलल होता है पॉइंट, तो आंसर आएगा अपना y1 माइनस y2 इसका मोड, और जब ये आपके पास x एक्सिस के पैरेलल हो तो x1 माइनस x2 और इसका क्या भाई मोड। तो ये आंसर अपने पास है, ये बन जाए।